तो मेरे साथियों, मेरी रीजनिंग फैकल्टी जगदीश कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर को हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर स्टेट एग्जाम में, चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे हमारे स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे हमारा सेंट्रल लेवल एग्जाम हो। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट लेवल एग्जाम कोई भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर से लेकर। तो आइए आज हम कैलेंडर को कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं। पहले हम इसमें कंसेप्ट की बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे और सारी चीज़ों को डेप्थ तक सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर बात करेंगे। तो आइए कैलेंडर की बात करते हैं। और कैलेंडर, जैसे कि हमारे हिंदू सभ्यता में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कैलेंडर प्रचलित हैं और चलते भी हैं। जैसे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे हिंदू सभ्यता से लेकर कैलेंडर से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जिस कैलेंडर से हमारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, या फिर हम उसे इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं। तो आइए उसकी बात करते हैं। जैसे कि कैलेंडर में कंसेप्ट ऑफ 7 डेज की बात करूंगा, ऑड डेज की बात करूंगा, क्योंकि पूरे कंसेप्ट में ऑड डेज का खेल है। तो आइए ऑड डेज में दिनों की बात करूं तो इसमें 7 डेज होते हैं। 7 डेज होते हैं। कितने? 7 डेज। कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से। आइए तो मैं 7 डेज की बात करूं। जैसे कि हमारे 7 डेज होते हैं, मंडे टू संडे। डेज कितने होते हैं? 7। डेज होते हैं हमारे दिन। ये होते हैं हमारे 7 डेज, मंडे टू संडे। मंडे टू संडे। जैसे कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया था अभी एग्जाम में कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। तो सप्ताह का पहला दिन होता है हमारा मंडे। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है। सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है। कौन सा होता है? मंडे, जिसे हम सोमवार बोलते हैं। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है। तो ये, जैसे कि मैं डेट की बात करूँ, तारीख की बात करूँ तो डेट की बात करूँ, ये हमारी 1 से 28 तक होती है, और 1 से 29 तक होती है, और 1 से 30 तक होती है, और 1 से 31 तक होती है। जैसे कि मैं बात करूँ, 1 से लेकर 28 तक का भी महीना होता है, और 1 से 29 तक का भी महीना होता है, और 1 से 30 तक का भी महीना होता है, और 1 से 31 तक का महीना होता है। 1 से 28 तक की बात करें तो ये हमारे फरवरी में होते हैं, और लीप ईयर में फरवरी हमारी 29 डेज की होती है, और सिंपल ईयर में फरवरी हमारी 28 डेज की होती है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ 7 डेज की बात करूँ। कंसेप्ट ऑफ 7 डेज, किसकी? कंसेप्ट ऑफ 7 डेज। तो मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ 7 डेज की बात करूँ तो यहाँ पे सारा खेल हमारा 7 डेज का या ऑड डेज का ही है, जिसे हम हिंदी में बेसम दिन बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ 7 डेज। कंसेप्ट ऑफ 7 डेज। आइए हम इसकी बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ 7 डेज। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे 7 डेज होते हैं मंडे टू संडे। कौन से? मंडे टू संडे। जैसे कि हमारी मंडे टू संडे, जैसे कि ये हो गया मंडे। और मैंने अभी बताया था कि सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है। तो एक तारीख, एक महीना और शनि एक को क्या था? मंडे। तो यहाँ पे मंडे को
पहला दिन कौन सा होता है, मंडे, और दूसरा कौन सा होता है, ट्यूसडे, जिसे हम हिंदी में जिसे सोम बोलते हैं, और इसे बोलते हैं ट्यूसडे मंगल, और 3 पर होता है हमारा वेडनेसडे जिसे हम बुध बोलते हैं, 4 पर होता है हमारा थर्सडे जिसे हम गुरु बोलते हैं, 5 पर होता है हमारा फ्राइडे जिसे हम शुक्र बोलते हैं, और 6 पर होता है हमारा शनि, 6 पर होता है हमारा शनि सैटरडे, और 7 पर होता है हमारा, या 0 पर होता है हमारा क्या, संडे, जिसे हम हिंदी में रविवार बोलते हैं। तो हमारे 7 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 डेज, और 7 दिन के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। और जैसे कि हम यहाँ से और डेज की बात करूँ कि 7 दिन के शेषफल को ही हम क्या कहते हैं, 7 दिन के शेषफल को 7 दिन के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे मंडे टू संडे डे होते हैं, एक पर हमने मंडे माना, दूसरे पर ट्यूसडे, तीसरे पर वेडनेसडे, और चौथे पर थर्सडे, और 5वें पर फ्राइडे, और 6वें पर सैटरडे, 0 या 7 पर संडे। या फिर हम इसको एक को 8 भी बोल सकते हैं। जब हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जैसे या तो हम मंडे को 1 बोल सकते हैं या 8 बोल सकते हैं, या फिर हम 1 बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, या 15 बोल सकते हैं। ठीक है, 1 बोल सकते हैं या 8 बोल सकते हैं या 15 बोल सकते हैं। जैसे कि मैं 15 को 7 से डिवाइड करूँगा तब भी तो 1 आएगा। या फिर हम इसे 9 बोल सकते हैं, या फिर हम इसे 16 बोल सकते हैं। जैसे कि 16 या 9, या फिर 16 या 9 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तब भी तो हमारा 2 आएगा, और 2 पर क्या होता है, मंगलवार। इसी प्रकार मैं कहूँ आपसे कि जैसे मैंने 49 को 7 से विभाजित किया, 49 को 7 से विभाजित किया तो हमारा ऑड डे क्या है, 0। क्या है, ऑड डे, जिसे आप हिंदी में विषम दिन बोलते हैं। क्या, विषम दिन। जैसे कि मैंने 49 को 7 से विभाजित किया तो क्या है, 0, और 0 क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर क्या है, विषम दिन। यही तो ऑड डेज होते हैं। डेज, ऑड डेज की बात करूँ, ऑड डेज हो सकते हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, क्योंकि जब हमारे ऑड डेज ये निकलेंगे, जैसे कि मैंने 49 को 7 से विभाजित किया तो हमारा ऑड डेज विषम दिन या शेष फल क्या आया, शेष दिन क्या आया, 0, क्योंकि जो 49 7 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो गया तो 0 आया रिमाइंडर, और वही हमारे ऑड डेज होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 48 को 7 से विभाजित किया तो क्या आया, 6 ऑड डेज। तो अधिकतम हमारे ऑड डेज विषम दिन 6 हो सकते हैं और न्यूनतम 0 हो सकते हैं। जैसे कि संडे को 0 या 7 भी हो सकते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, या सैटरडे को 6, या संडे को 0 या 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए, और यहीं से सारी चीज़ें हमारी होती हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो हम हर चीज़ को आगे कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सारा कैलेंडर में ऑड डेज का ही खेल है, कोई भी डेट निकालो या कोई भी टाइप की बात करूँ या कोई भी क्वेश्चन की बात करूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने 12 को 7 से विभाजित करूँगा तो क्या आएगा, 5 कैसे आएगा, जैसे कि जब मैंने इसे विभाजित किया तो ये आया 7 से, 7 बन जा 7, तो यहाँ से क्या आया 5, और यही क्या है, शेष फल, शेष दिन। ठीक है, शेष दिन, या हमें इसे ऑड डेज बोलते हैं।
क्या, ऑड डेज, या फिर हम इसे विषम दिन बोलते हैं, जो अतिरिक्त दिन, क्योंकि पूरे सप्ताह को क्लियर कर नहीं पाया, क्योंकि 12 दिन में एक सप्ताह तो क्लियर हो गया, एक सप्ताह क्लियर हो गया तो 5 दिन एक्स्ट्रा बचे ना, विषम दिन बचे, वही है हमारे ऑड डेज। ठीक है, वही है हमारे ऑड डेज। तो आइए, वही है हमारे ऑड डेज। अब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आज, यदि आज, यदि आज ट्यूसडे है तो बताइए कि, बताएं या बताइए कि बताइए कि 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए, बस एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसे डेप्थ तक समझा जाए, एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर बात की जाए, चर्चा की जाए और डेप्थ में सारी चीज़ें समझी जाएँ। क्योंकि जब हम कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा, तभी तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन को और हर प्रकार के टाइप को ईजिली तरीके से, बड़े सरल और सहज तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो बताइए कि या बताएं कि 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, जैसे कि दोपहर क्या होता है, दोपहर क्या होता है, दोपहर होता है ट्यूसडे। क्या होता है, ट्यूसडे, दोपहर होता है ट्यूसडे, मैंने दो माना, क्या होता है, ट्यूसडे। ये बोल रहा है 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, तो ये ट्यूसडे के 60 दिन बाद तो प्लस 60, जब मैं इसे 7 से विभाजित करूँगा, 7 से विभाजित करूँगा तो ये क्या आएगा, ऑड डेज क्या आएंगे हमारे, 4 निकल के, क्या है, ऑड डेज 4, क्या है, विषम दिन हमारे 4 बचेंगे। जब 4 बचेंगे प्लस 2 ये और 4 ये, कितना हो गया, जब हम इसे करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आएगा कितने दिन, प्लस 6, और प्लस 6 का मतलब क्या होता है हमारा कि 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, 5 पर फ्राइडे और 6 पर सैटरडे। तो ये कहाँ आया, सैटरडे, तो हमारा आंसर होगा सैटरडे। जिसे हम हिंदी में शनिवार बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि आज ट्यूसडे है तो बताइए कि 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे, जब ट्यूसडे को 2 बोलते हैं, या फिर हम 9 बोलते हैं, या फिर हम 16 बोलते हैं। ठीक है, 2, और 60 दिन के बाद, मंगलवार के 60 दिन के बाद, मंगलवार के 60 दिन बाद, तो जब 60 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो वहाँ से भी तो हम ऑड डेज निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। जब 7 से विभाजित किया तो हमारे ऑड डेज, विषम दिन आए 4, 2 ये 2 पैसे, मंगलवार पैसे, मंगलवार पैसे 4 दिन आगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, तो क्या आएगा, सैटरडे। तो इसी प्रकार अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखूंगा, ऐसे करके फिर आगे हम हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि यदि आज ट्यूसडे है, यदि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे की 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद,
तो 2 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे। क्या होता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद 2 + 3 कितना हो गया? टोटल 5 हो गया, 5 हो गया। और 5 दिन, पाँचवां दिन कौन सा है? जैसे कि मंगलवार से 3 दिन बाद, तो मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। और 5 का मतलब क्या होता है हमारा? शुक्र, फ्राइडे। तुम्हारा आंसर होगा शुक्रवार। ठीक है। प्रश्न में एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसे समझा जाए और हमें हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे इजीली तरीके से। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि हमें बाद वाला दिया जाए या पहले वाला दिया जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि यदि आज सोमवार है, सोमवार को हम क्या मानते हैं? 1 दिन या 8 दिन या 15, क्योंकि 15 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तब भी तो 1 दिन आएगा। तो यदि आज सोमवार है, क्या है? सोमवार है। यदि आज सोमवार है तो 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यदि आज सोमवार है तो 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 20 दिन पहले मतलब सोमवार से पहले 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो देखिए, जैसे कि सोमवार, और एक को क्या होता है हमारा? मंडे। सोमवार, एक को मंडे। जब मैं 20 को 7 से विभाजित करूँगा तो ये क्या होगा? 7 2 या 14, तो कितना है? 6। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 1। और एक में से हम 6 तो लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 छोटा है और 6 बड़ा है। तो 1 को हम 8 तो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसी 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 8। और 8 में से 6 लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2। क्या आएगा हमारा? 2। क्या आएगा? और 2। और 2 पर क्या होता है हमारा? 2 पर होता है हमारा ट्यूसडे। क्या आंसर? ट्यूसडे। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है। एक बात देखें, जैसे यदि आज सोमवार है तो बताइए कि 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यदि आज सोमवार है तो बताइए कि 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? एक को क्या मानते हैं? मंडे। जब मैंने 20 को 7 से विभाजित किया तो क्या आया? 6 दिन पहले। और 1 में से 6 लेस नहीं होगा, 1 में से 6 लेस नहीं होगा, तो हम 1 को 8 तो भी मान सकते हैं, 15 भी तो मान सकते हैं, क्योंकि जब मैं 8 को भी 7 से विभाजित करूँगा तब भी तुम्हारा 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 और डे जाएगा। या फिर मैं 15 को 7 से विभाजित करूँगा तब भी तुम्हारा 1 और डे जाएगा। या फिर हम 1 को 8 भी कह सकते हैं, 1 को 15 भी कह सकते हैं, 1 को 22 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब 8 में से 6 लेस किया तो क्या आया? 2। और 2 पर क्या होता है हमारा? ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक। या हमें बाद वाला दिया जाए या हमें पहले वाला दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर बाद का मतलब होता है आगे प्लस, माइनस का मतलब होता है पहले। ठीक है। आगे और हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, क्या है? बुधवार। यदि आज बुधवार है, वेडनेसडे है, यदि आज वेडनेसडे है तो बताइए 124 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 124 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 124 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो देखिए, जैसे कि आज बुधवार है और बुधवार को हम क्या मानते हैं? 3। या फिर हम 10 को भी बुधवार बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं 10 को 7 से विभाजित करूँगा तब भी तुम्हारा ये है। ठीक है। या फिर मैं 24 को 7 से विभाजित करूँगा तब भी तुम्हारा 3 आएगा। 3 पर क्या होता है? वेडनेसडे। ठीक है। तो 10 को हो या 3 को हो,
जब और यहाँ पे क्या हुआ 3, और मैं इसे 124 को 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा 5। अब 3 में से 5 नहीं जा सकते तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं 10 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब मैं 10 को 7 से विभाजित करूँगा तब भी तुम्हारा 3 आएगा, और 3 पर क्या होता है वेडनेसडे। तो 3 कहो या 10 कहो या फिर 17 कहो, ठीक है। तो देखिए अब 10 में से 5 किए तो क्या आया, 10 में से 5 लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 5, और 5 पर क्या होता है फ्राइडे, क्या होता है फ्राइडे। आप उसे हिंदी में क्या बोलते हैं शुक्र। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बस मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट पर बात कीजिए, चर्चा कीजिए, और आपका हर क्वेश्चन इजीली तरीके, बड़े सरल और सहज तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इन क्वेश्चनों में तो आइए और हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए यदि आज वेडनेसडे है, यदि आज वेडनेसडे है तो 12 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 12 दिन पहले कौन से दिन था, तो वेडनेसडे में तो 3 दिन पहले 3 दिन, और जब मैं 12 को 7 से विभाजित करूँगा तो क्या आएगा 5, और इस 3 में से ये 5 लेस नहीं होगा, इस 3 में से ये 5 लेस नहीं होगा, तो हम 3 को 10 भी लिख सकते हैं, 3 को 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से विभाजित किया तब भी तो क्या है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 10, और 10 में से 5 लेस किया तो क्या आएगा, ये यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से क्या आएगा 5, और 5 पर क्या होता है फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा फ्राइडे आएगा। बस क्वेश्चन क्लियर होना, जो मंडे है, यदि आज मंडे है तो बताइए कि 74 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 74 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो देखिए मंडे को क्या लिखते हैं 1, और जब मैं 74 को 7 से विभाजित करूँगा तो क्या आएगा 4 डेज, और यहाँ से 1 से 4 लेस नहीं होगा तो हम 1 को 8 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 15 भी लिख सकते हैं, और 8 लिखा और 8 में से 4 लेस किया तो क्या आया 4, क्या आया 4, और 4 पर क्या होता है हमारा थर्सडे, जिससे आप गुरुवार बोलते हैं, क्या गुरुवार, और यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। हालांकि मैं किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़े सरल और सहज तरीके से एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर और डेप्थ तक सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी डाउट नहीं रही होगी और नहीं बनती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो आइए और हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे कि यदि आज रविवार है तब, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तब तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के
15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दिन होगा। तो देखिए, और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन, 15वां दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो आइए हम दोनों इन क्वेश्चनों की बात करते हैं, बट मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। तो देखिए, यदि आज रविवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद, जब 15 को हम, पहला क्वेश्चन देखिए, जब 15 दिन बाद, और आज हमें क्या दे रखा है? आज क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब आज क्या दे रखा है? आज दे रखा है हमें संडे, संडे दे रखा है। तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? और जब मैं 15 को 7 से विभाजित करूँगा तो क्या आएगा? और संडे पर क्या होता है हमारा? 0। और जब मैं इसे विभाजित करूँगा तो ये क्या आएगा? 7 से विभाजित करूँगा तो ये आएगा हमारा 1। और जब मैं संडे में एक दिन ऐड करूँगा तो क्या आएगा? ये मंडे। क्या आएगा? मंडे। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? मंडे, सोमवार। यदि आज रविवार है, क्वेश्चन में दिया गया है और इसके दो क्वेश्चन पूछे गए। यदि आज रविवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज रविवार है, जब मैं 15 को 7 से विभाजित करूँगा तो एक दिन हम उसमें ऐड करेंगे ना संडे में, तो एक दिन आगे जाएंगे, संडे से एक दिन आगे जाएंगे तो कौन सा नेक्स्ट डे होगा? मंडे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा मंडे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन कहने का मतलब है आज से 15वां दिन, आज के बाद मतलब आज के बाद, आज को छोड़कर 15 दिन, वहाँ दिन कौन सा होगा? और यहाँ में क्या बोल रहा है कि आज से 15वां दिन। तो कहने का मतलब ये है कि आज से 15वां दिन, तो आज के 14वां दिन बाद कौन सा? इसकी क्या होगी? इसकी ये होगी, आज के 14 दिन बाद, आज से 15वां दिन तो क्या होगा? आज के 14 दिन बाद, 14 दिन बाद। और आज के 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जब मैं 14 को, सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो 14 को, जैसे कि आज क्या है? संडे, और संडे पर क्या होता है हमारा? 0। तो 14 दिन, और 14 दिन बाद क्या होगा? और 14 को मैं 7 से विभाजित करूँगा तो क्या आएगा? 0। जब मैं 0 में 0 ऐड करूँगा तो क्या आएगा हमारा आंसर? संडे। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा संडे। जैसे कि हमें आज के 15 दिन बाद, तो मैंने 15 को 7 से विभाजित किया तो एक आया रिमाइंड और डेज हमारा। और जब मैं संडे में एक दिन आगे जाऊंगा तो वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मंडे, सोमवार, जैसे आप सोमवार बोलते हैं। और आज से 15वां दिन, तो आज से 15वां दिन कहने का मतलब है आज के 14 दिन बाद, आज के 14 दिन बाद, आज के 14 दिन बाद तो क्या होगा? संडे। और संडे के 14 दिन बाद क्या होगा? जब मैं 14 को 7 से विभाजित करूँगा तो हमारा ऑड डे या रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब मैं संडे में 0 आगे जाऊँगा तो संडे होगा ना। तो हमने आज कंसेप्ट की बात की, बेसिक की बात की, और कंसेप्ट ऑफ 7 डेज की बात की कि सारा खेल कैलेंडर में ऑड डेज का है, विषम दिनों का है, अतिरिक्त दिनों का है। और इसी से ही हम हर प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे क्योंकि सारा खेल ऑड डेजों का है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम इसी समय पर, इसी जगह पर और इसी टॉपिक के साथ, अगले टाइप के साथ। ठीक है, तो आइए, मैं आपसे जाते जाते यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।